राजकीय केंद्रीय बाल पाठशाला पड्डल मंडी में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला समन्वयक अमरजीत सिंह ने छात्र छात्राओं को आग और भूकंप से बचने के साथ खाना खाने से पहले अपने हाथों को कैसे साफ करें इसके बारे में जानकारी दी। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य समय समय पर स्कूल और कॉलेजों में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं ताकि आपदा के समय विद्यार्थी खुद को कैसे सुरक्षित रख सके, उन तरीकों के बारे में जानकारी विद्यार्थियों को मिल सके। मैंने राजकीय केंद्रीय पाठशाला बाल पाठशाला मंडी व राजकीय प्राथमिक पाठशाला पड्डल के बच्चों को प्रथम उपचार के बारे में और हाथ कैसे धोए जाते हैं इसके बारे में जानकारी दी। बच्चों को बताया गया अगर हमें खुद को आग लग जाती है तो हम उसका अपना बचाव किस तरह से करें और बच्चों को अभ्यास भी करवाया गया। साथ ही बच्चों को बताया कि अगर धुएं की चपेट में आ जाते हैं तो हम धुएं से बाहर कैसे निकले और अपना बचाव कैसे करें, इस तरह की जानकारी बच्चों को दी ताकि बच्चों को कहा कि इस जानकारी को आप अपने माता पिता तक पहुँचाएँ ताकि हम अधिक से अधिक लोगों की जान को सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद। इस दौरान स्कूल प्रशासन ने बच्चों को जागरूक करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला में नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने मंडी में जश्न मनाया और एक दूसरे को लड्डू बांटकर खुशी व्यक्त की। इस दौरान कांग्रेस विचार विभाग के प्रदेश चेयरमैन विजयपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सभी जगह पिछड़ती नजर आ रही है और आज नगर निगम शिमला के चुनावों में कांग्रेस को बढ़त के साथ जीत मिली है। उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व शिमला के मंत्रीगण और शिमला नगर निगम की प्रबुद्ध जनता को जाता है जिन्होंने सुक्खू सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने बाय इलेक्शन में 3 विधानसभा क्षेत्र व सांसद की सीट जीती थी और उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब नगर निगम शिमला के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, जिससे लग रहा है कि आने वाले चुनावों में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के चेयरमैन होने के नाते बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा शिमला वासियों को कि उनकी विवेकपूर्ण आचरण के चलते जो उन्होंने मतदान का बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया है और अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी में जताते हुए और आदरणीय लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए कांग्रेस पार्टी को बहुमत शिमला नगर निगम में दिला दिया है और ऐसी आशा हम लेके चल रहे हैं कि ये सीटें 24-25 का आंकड़ा पार करेंगी और मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ शिमला नगर निगम की प्रबुद्ध जनता का और हमारे सारे मंत्रीगण जो शिमला क्षेत्र से वहाँ पे लगे हुए थे, चाहे आदरणीय रोहित ठाकुर जी, चाहे विक्रमादित्य जी और चाहे हमारे धनीराम शांडिल जी और अनिरुद्ध सिंह जी
इन सब ने जो वहाँ मोर्चा संभाल रखा था और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, ये आने वाले भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि कांग्रेस लगातार तीसरा चुनाव भी जीती है। पहले हमने बाई इलेक्शन जीते थे, जब मंडी संसदीय सीट और 3 विधानसभा बाई इलेक्शन जीते थे। फिर हमने विधानसभा चुनाव जीते, उसमें भाजपा को शिकस्त दी। अब आज जो नगर निकाय के चुनाव थे, चाहे वो पालमपुर में थे, चाहे वो शिमला नगर निगम के चुनाव थे, वहाँ पे भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को सराजवासियों की तरफ से और संपूर्ण विचार विभाग की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रतिभा सिंह जी जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं, क्योंकि पार्टी और सरकार ने कंधे से कंधा मिला के इन चुनावों को लड़ा है, उन्हें भी बहुत मुबारकबाद देता हूं। और सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि भविष्य में भी वो इसी तरह काम करके पार्टी को जीत दिलाते रहें। और सभी जनता जनार्दन का शिमला का एक बार फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा बल का एक प्रतिनिधि मंडल प्रेमदास चौधरी की अध्यक्षता में एसडीएम बल से मिला और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अप्रैल और मई में भारी बारिश होने की वजह से गेहूं की फसल मुख्यतः 100% खत्म हो चुकी है। इसी तरह दूसरी नकदी फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं सरकारी बिक्री केंद्रों पर किसानों को मक्की का बीज एक आधार कार्ड पर मात्र 5 किलो ही दिया जा रहा है। इसी तरह जो चहली और बाजरा के बीज हैं, उनकी भी सीमित मात्रा ही किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे किसानों में भारी रोष है। किसान सभा ने मांग की है कि बारिश से हुए नुकसान का तत्काल आकलन किया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और बीजों के वितरण की पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। क्योंकि इनका क्या होता है, ये नहीं मंगाते, ऑर्डर नहीं करते, टाइमली ऑर्डर प्लेस नहीं ये बोलते हैं कि हमारे ऑर्डर जो होते हैं वो होते हैं शिमला से होते हैं। वो किसान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम महोदय से मिला और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ये जो बल में भारी बारिशें हुई हैं, उस वजह से बल की गेहूं की फसल मुख्यतः और अन्य जो नकदी फसलें उनको भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल तो करीब 100% ख़त्म हो चुकी है और ये हमने मांग पत्र सौंपा है इसके लिए कि सरकार जो है इसका आकलन करवाए और इसका किसानों को मुआवजा दे। जो लागत किसान की लगी है वो भी इसमें वापस आने का कोई भी ऐसा तरीका नज़र नहीं आ रहा है कि वो भी मिलेगी। दूसरा ऐसा है कि अभी जो बीज के अंदर है सरकार के, उन पर जो बीज मक्की का मिल रहा है वो 5 किलो बीज केवल एक आधार कार्ड पर दिया जा रहा है। उससे किसानों को भारी मुश्किल आ रही है। यही हालत जो चरी बाजरा वगैरह के बीज जिस सीज़न के लिए चाहिए तो उनकी भी यही हालत है। तो ये तो किसानों को इस नई सरकार में राहत मिलने की बजाय जो किसानों को पहले से सुविधाएं मिल रही थी उनको भी छीन लिया गया है। तो ये भी हमने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करी है कि कम से कम ये जो है इसको एकदम तत्काल बंद कर दिया जाए और जो पुरानी व्यवस्था थी उसको वैसे ही बहाल किया जाए। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और किसानों की इस बात को मानेगी, अन्यथा मजबूर होकर किसानों को कोई संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हिमाचल किसान सभा बल के सचिव परसराम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और किसानों को उम्मीद थी कि नई सरकार किसानों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, परंतु जो सुविधाएं किसानों को मिलती थी उन सुविधाओं को भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो किसानों को मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश भर में बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं इस बारिश ने किसानों और बागवानों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश भर के किसानों की फसल लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है।
तेज हवाओं के साथ बारिश के कारण किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। किसानों के खेतों में तैयार फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से किसानों की आम और लीची के साथ साथ सेब के बागवानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ रघुनाथ पद्दर में बारिश, बेमौसमी बारिश की वजह से जो है ये देखो सारे गंदम के खेत जो बिल्कुल इनका कलर चेंज हो गया है और ये सड़ने की कगार पर खड़े हुए हैं। और इधर सारे खेतों में देखो बिल्कुल कालापन इनके अंदर आ गया है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी हमारी सब्जी मौसम की वजह से खराब हुई है उसका मुआयना किया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए और साथ में किसानों को बीज, खाद इत्यादि सब्सिडी भी दी जाए ताकि गरीब जनता जो है अपना दोबारा काम शुरू करे। मौसम की खराबी के कारण सब्जी का जो फल है सारा ही खराब हो चुका है और नए सिरे से सब्जी लगाना आरम्भ करेंगे और गेहूँ की फसल टोटल बर्बाद हो चुकी है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि सब्जी और फसल के लिए सब्सिडी दी जाए। भारी बारिश हुई और हमारी जो आम की खेती है और जो फल फ्रूट है सारे ख़त्म हो गए हैं और कणक की फसल जो है सारी सड़ गई है। तो मैं जिला मंडी से बोल रहा हूँ और हमारा भी इतनी बारिश से बहुत नुकसान हुआ कि हमारी पूरी फसल जो है ख़त्म हो गई और आम की फसल भी ख़त्म हुई और इसे हमको गवर्नमेंट जो है इसके बारे में कुछ दिया जाए। अप्रैल और मई में भारी बारिश होने की वजह से गेहूं की फसल लगभग खत्म हो चुकी है। इसी तरह दूसरी नकदी फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि बारिश से हुए नुकसान का तत्काल आकलन किया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रियव्रत शर्मा ने राज्य सहकारी बैंक के निदेशक पद के चुनावों में जीत दर्ज की है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रियव्रत शर्मा को 41, कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा को 24, बलवंत ठाकुर को 26, भूपिंदर सिंह को 17, विशाल राठौर को 20, अजय को 5, ज्ञानचंद को 4, रतनचंद को 3 मत मिले। निदेशक पद के चुनाव में प्रियव्रत ने 15 मतों से जीत दर्ज की है। यह पहली मर्तबा है जब विपक्ष के उम्मीदवार ने निदेशक पद के लिए जीत दर्ज की है। वहीं प्रियव्रत शर्मा ने सभी कर्मचारियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जो भी कर्मचारियों की मांगे होंगी उनको वह प्रमुखता के साथ सरकार के समक्ष उठाएंगे और उन्हें पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश मंडी जोन 1 सहकारी बैंक के सभी सहकार बंधुओं का तहे दिल से आभार करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि बैंक के इतिहास में पहली बार किसी डायरेक्टर को दूसरी बार सेवा करने का मौका दिया गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमने पिछले 5 साल बहुत बेहतर तरीके से काम किया, ईमानदारी से काम किया और यही कारण है कि सहकार बंधुओं ने, सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों ने दोबारा मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए आपके माध्यम से मैं सभी सहकार बंधुओं का तहे दिल से आभार करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्या प्राथमिकता रहेगी सर आने वाले समय में? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जिन सहकारी बंधुओं ने, जिन सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों ने मुझे दोबारा चुन करके भेजा है, उनको बैंक में उचित लाभांश मिले, उनका मान सम्मान बना रहे, उनकी समस्याओं का तुरंत हल हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी मेरी प्राथमिकता बैंक की सेहत, जो हमने पिछले 5 साल कड़े आर्थिक अनुशासन के बाद मेंटेन की है। एनपीए जो 9% से ऊपर था 5 साल पहले, उसको 7% से कम हम लाए हैं, उसको और कम लाना। और बैंक का लाभांश जो पहले 5 साल 111 करोड़ था, 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद 300 करोड़ से ऊपर पहुंचा है, उस बैंक के लाभांश को और ज़्यादा बढ़ाना, बैंक की अच्छी सेहत बने, अच्छी तरक्की बने, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बैंक की गांव में शाखाएं खुलें, एटीएम लगें, घर द्वार पे लोगों को सहकारी बैंक की सुविधाएं मिलें, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी।
के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पीड़ित मरीजों को रक्त की कमी न हो, इसके लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। हॉस्पिटल से रक्तदान शिविर की डिमांड आई थी, जिसमें उन्हें 30 यूनिट्स की डिमांड थी, जिसे हमने पूरा करने के लिए अपना सहयोग दिया। हमारा क्लब जो है हमेशा मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कि 30 डोनर्स ने यहाँ पर आकर अपना रक्तदान किया। वहीं रक्तदाताओं ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उन्होंने रक्तदान किया है ताकि उनके रक्त से किसी पीड़ित की जान बच सके। मैं डॉक्टर ममता ठाकुर हूँ, ब्लड बैंक ऑफिसर RH सोलन ब्लड बैंक में, और आज यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने 30 यूनिट्स कलेक्ट कर लिए हैं, और ताकि ये पेशेंट्स के यूज़ के लिए है। व्हील क्लब वालों की तरफ से ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है। तो मैंने वैसे तो पहले भी कई बार ब्लड डोनेट किया है, तो आज भी मैं ब्लड डोनेट करने आया हूँ ताकि मेरा ब्लड आने वाले जिसको भी ज़रूरत होगी पीड़ितों को, उसको मेरा ब्लड काम आ सके। ठीक है। आज सोलन हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप था। मैंने ब्लड दिया ताकि कोई ज़रूरतमंद इंसान को, किसी को मेरे ब्लड से मतलब फ़ायदा हो सके, किसी की जान बच सके, और मैं बहुत खुश हूँ ब्लड डोनेट करके। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के बागवानों को इस वर्ष सोलन सेब मंडी में बेहतर सुविधाएं मिलने जा रही है। मार्केट कमेटी द्वारा सेब मंडी का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सोलन में बीते करीब 10 वर्षों से सेब मंडी की मांग की जा रही है। प्रत्येक वर्ष करीब 350 करोड़ रुपए का सेब का कारोबार बाईपास पर खुले आसमान के नीचे किया जा रहा है। मार्केट कमेटी द्वारा 3 के शेड बनाकर आढ़तियों को दिए गए हैं। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में सेब मंडी सोलन कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे में बागवानों को यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिल पाती है। आढ़ती भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपने लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाते हैं। कंप्लीट होने की तरह मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, विशेषकर न्यूज़ चैनल वालों को और सभी अपने बागवानों को, सभी हिमाचल वासियों को और हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं कि ये जो सेब मंडी का निर्माण जोरों शोरों पे चला है सरकार की डायरेक्शन से, इस बार नया सीजन जो होगा नई मंडी में होगा। कितनी सुविधा सर किसानों को? इसमें वॉशरूम होंगे, टॉयलेट्स होंगे, नीचे लेबर हट्स के लिए हायर अथॉरिटी के हमें आदेश है, सारी सुविधाओं से लैस होगी मंडी। अगर आप बात करें कितनी लागत से ये बन रहा है? ये 10 करोड़ की लागत से जायका प्रोजेक्ट के थ्रू ये हमें फंड्स मिले हैं जापान की तरफ से। सर कंप्लीट निर्माण कार्य भी कहाँ तक पहुँचा है? कितने दिन? लगभग ये समझ सकते हैं आप, इसे अभी 70% हुआ है, बट 30% शेष है। सोलन में शिमला, किन्नौर, मंडी कुल्लू, सोलन व सिरमौर जिला के बागवान सेब लेकर आते हैं। करीब 20 लाख से अधिक सेब की पेटियां यहां पर प्रत्येक वर्ष बिकने के लिए पहुंचती हैं। देश भर के व्यापारी सोलन मंडी से सोलन की फसल खरीदने के लिए आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सेब मंडी का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद बाईपास पर स्टील का स्ट्रक्चर बनाए जाने का कार्य शुरू हुआ। इसमें आढ़तियों को 48 दुकानें बनाकर दी जा रही हैं। मार्केट कमेटी के सचिव रविंद्र शर्मा का कहना है कि सेब मंडी का कार्य 80% पूरा हो चुका है और इन दिनों कार्य प्रगति पर है, जो मई महीने में पूरा कर दिया जाएगा। यह मंडी करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। ये चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में लंबे समय से बिगड़ैल बाइक चालक बेखौफ होकर तेज गति से अपनी बाइक को दौड़ाते देखे जा सकते हैं। वहीं अब कांगड़ा पुलिस ने इन बिगड़ैल बाइक चालकों के खिलाफ शिकंजा कसने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। वहीं जिला कांगड़ा पुलिस प्रमुख शालिनी अग्निहोत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कुछ स्थानीय लोगों ने भी ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग की शिकायत पहले भी पुलिस के पास हुई थी। इसी के मद्देनजर पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम विभिन्न जगहों पर या फिर जिस समय पर यह बिगड़ैल बाइक चालक सड़कों पर स्टंट करते हैं उनकी पुलिस द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और इन बाइकर्स पर रैश और लापरवाही से वाहन चलाने की जो धाराएं हैं उनके तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है और कुछ स्थानीय लोगों के भी ये ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग की कंप्लेंट्स जो हैं कुछ एरियाज़ में हैं। इस पे जो एक प्लान के तहत हम एक टीम गठित जो इसमें कर रहे हैं, जो डिफरेंट जो ऐसे एरियाज़ है और उस पर्टिकुलर टाइम में जिस समय ये गतिविधि ज़्यादातर देखी गई है उनको मॉनिटर करेंगे और इस पे रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो धाराएं हैं उसके तहत जो कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन साथ ही जो व्हीकल्स हैं उनको इम्पाउंड किया जाएगा और उनको जो है सीज करके जो है कोर्ट के थ्रू जो है जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम चलाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि इस तरह की गतिविधि यदि किसी एरिया में होती है तो पर्टिकुलर जिस समय पे ऐसी गतिविधि या कोई व्हीकल नंबर्स अगर कोई लोग हमसे शेयर करना चाहें तो हमारे नंबर पे शेयर कर लें। और इसके अलावा पुलिस की जो टीम्स हैं उनको जो वल्नरेबल पॉकेट्स बताई गई हैं शहर के अंदर और शहर के आउटर विंग में, उस पर हम एक स्पेसिफिक टीम इसी कार्य के लिए डिप्यूट करके इस पर आगे प्रोग्रेस करेंगे। देखिए, अपने नंबर प्लेट को किसी प्रकार से छुपाना या उसको ढकना जो है ये इट इज़ इलीगल। तो जो भी इस तरह की मोटरसाइकिल्स है जो जहाँ भी ज़िले भर में मिलेंगी उनको वहीं पे उसी जगह पे जो है उन पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही इसमें स्ट्रैटेजी बना के मल्टीपल नाका पॉइंट्स इस पे और उनका जो रेजिडेंशियल एरिया है उसकी जानकारी हम गैदर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैंने पहले कहा, पब्लिक से भी यदि कोई डिटेल्स और कोई स्पेसिफिक जानकारी हमसे शेयर करना चाहे तो पब्लिक से भी हम सहयोग की अपील इसमें करें। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मशाला में फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा के MS परमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पताल में हिमकेयर के तहत कई जनरल सेवाएं शुरू की जा रही हैं। अस्पताल में पहले ऑर्थो, कार्डियोलॉजी व जनरल सर्जरी की सुविधा हिमकेयर में शुरू की थी, लेकिन अब हिमकेयर के तहत अन्य विभागों में भी लोगों को इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं फोर्टिस कांगड़ा की ओर से लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। फोर्टिस के MS परमार ने कहा कि अब जनरल मेडिसिन को शुरू करने से आम बीमारियों से ग्रसित लोगों का अच्छा इलाज मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि किडनी, BP, शुगर सहित अन्य सभी बीमारियों को शामिल कर लिया गया है। इसके लिए हॉस्पिटल की ओर से ICU बेड की क्षमता भी बढ़ाई गई है। And this was a vision of Swargीय GS बाली जी. When I joined in 2020, he used to tell me that हिमकेयर शुरू करना है. Thank you, Aman sir, for your हमारे डायरेक्टर सर ने कहा देखने से सर ने भी बताया ये स्टार्टेड दिस जर्नी लास्ट ईयर एंड इनिशियली वी इंट्रोड्यूस्ड ऑर्थोपेडिक्स और उसके साथ साथ बाद में हमने जनरल सर्जरी को ऐड किया। अब ये तीन जैसे अभी आपने सुना एक की जो ट्रीटमेंट है उसमें हम पहले से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तीन स्पेशलिटीज़ में। उसमें आज से हमने इंटरनल मेडिसिन एक और स्पेशलिटी को जोड़ा है जिसमें मोस्ट ऑफ दी जो बीमारियां हैं वो उसमें कवर हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ब्रोंकियल अस्थमा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम्स। उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं या डायलिसिस है वो भी मेडिसिन के अंडर ही कवर हो जाता है।
तो आई थिंक 90% ऑफ द प्रॉब्लम जो आम हमारे समाज में हमारे लोगों के बीच में होती हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी और आई एम वेरी श्योर कि लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वी विल बी वेरी ग्लैड कि हमें ये मौका मिले हमारे अस्पताल में लोगों की सेवा करने का। ये आज से लॉन्च कर दिया है और आज से शुरू हो जाएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जैन धर्म के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य लोकेश जी के नेतृत्व में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों ने बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा जी से धर्मशाला स्थित मुख्यालय में भेंट कर बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी और प्रतीक चिन्ह भेंट कर दलाई लामा जी का सम्मान किया। इस अवसर पर दलाई लामा ने कहा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों एक ही मां की जुड़वा संतान हैं। उन्होंने कहा कि भारत भूमि पर जन्म लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बुद्ध, महावीर, नानक व अनेक महापुरुषों ने विश्व को प्रेम व भाईचारे की राह दिखाई है। दलाई लामा ने कहा कि भगवान बुद्ध की करुणा व भगवान महावीर का अहिंसा दर्शन के बताए मार्ग से ही विश्व में शांति सद्भावना की स्थापना हो सकेगी। To make every sort of seed of peace to inner peace and sense of genuine brotherhood, sisterhood. वहीं अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक प्रख्यात जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश जी ने कहा कि विश्व में शांति और सद्भावनापूर्ण माहौल के लिए बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं की अधिक जरूरत है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।